इस खूबसूरत शाम में आप सभी ख़वातीन हज़रात का इस्तकबाल करते हुए मैं ये शाम नज़्र करना चाहता हूँ अपने एक बेहद अजीज़ दोस्त को, जिसके साथ हम लोगों ने कई साल पहले एक वर्कशॉप किया था, अटेंड किया था जयपुर में करीबन 9 साल पहले। हम सब ने गुलजार साहब अपनी कविताएं नज़में अपनी जिनसे कई बार सही करवाते थे, उन शीन काफ निज़ाम के साथ, और एक हिंदी के बहुत बड़े समालोचक श्री नंद किशोर आचार्य के साथ, तो हम उस दोस्त को आज इसीलिए कहा था कि तो हम उस दोस्त को आज केवल शायर नाम से जानेंगे। कुछ साल पहले उसकी शायरी का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी शायरी आज भी हमारे साथ है। तो एक साथ आज सुनेंगे आज हम गुलजार को भी, अपने अजीज़ दोस्त, मेरे हम प्याला हम निवाला, मेरे हम नशीन हम नवा शायर को भी। सो अगर हम इस शाम बात करें कि उर्दू शायरी है क्या, तो उर्दू शायरी के नाम से सामान्यतः हमको जो समझ में आता है, उर्दू शायरी का मतलब है गज़ल। गज़ल मतलब तुर्की भाषा का शब्द है। गज़ल का शाब्दिक अर्थ है, मूल अर्थ है महबूब से बात करना, महबूब से वार्तालाप, बातचीत करना। महबूब से क्या बातचीत की जाएगी? उर्दू शायरी का पहला दौर केवल उसी पर केंद्रित रहा है, उसी पर फोकस रहा है, महबूब से वार्तालाप। यानी उर्दू शायरी का मतलब था शराब और शबाब की शायरी, मोहब्बत की शायरी, शराब की शायरी, शबाब की शायरी। उर्दू दरबार की भाषा थी, उर्दू मोहल्ला थी, उर्दू रेख्ता थी, लेकिन उर्दू रेख्ता एलिट्स की भाषा, उर्दू मोहल्ला सामाजिक एलिट्स की भाषा। उर्दू वॉज नेवर अ लैंग्वेज ऑफ जनरल पब्लिक till very late, which happened somewhere during 1930s only, when the Pakistan movement, Aligarh movement takes shape. Aligarh movement initially came out to be Pakistan movement later on. So उर्दू का इवोल्यूशन जो है, उर्दू गज़ल का जो इवोल्यूशन है, वो भारत की सामाजिक चेतना के इवोल्यूशन से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है। हम कुछ नमूने गज़ल के देखेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि गुलजार साहब और वो शायर जिनके काम पर ये शाम आधारित है, वो दोनों नज़मों के शायर हैं। गज़ल क्या है, कुछ उदाहरण उसके पहले। तो गज़ल जो है वो महबूब से वार्तालाप है, लेकिन एक बहर में बंधी हुई, एक मीटर में बंधी हुई, एक डिसिप्लिन में बंधी हुई। तो गुलजार साहब का गज़लों में हाथ थोड़ा, वो कहते हैं कि इतना डिसिप्लिन के साथ काम नहीं चलता, तो थोड़ा हाथ तंग है कि महबूब से वार्तालाप करना है और संग में इतना डिसिप्लिन भी बनाए रखना है, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो उन्होंने गज़लें बहुत कम कही हैं, और उनकी कुछ एक बहुत फेमस गज़लें हैं। उन कुछ चंद गज़लों में से 8 जगजीत सिंह साहब ने गाई हैं मरासिम एल्बम में, तो जिसमें से एक गज़ल है। और अगर आप देखें तो एक शेर दर शेर, मीटर दर मीटर आपको गज़ल बढ़ती हुई लगेगी कि ज़िंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफ़र तन्हा। सारे शेर बसर तन्हा, सफ़र तन्हा और इसी तरह की शब्दों पर ख़त्म होंगे, जिसको हम कहते हैं रदीफ़। और ये जो तुक मिल रहा है, इसको कहते हैं काफ़िया। तो आई होप यहाँ पर हमारा पर्पस केवल कुछ गज़लें सुनना नहीं, कुछ नज़में सुनना नहीं, थोड़ा सा शायद लिटरेचर में, साहित्य के बारे में सीख लेना भी हो अगर, तो बेहतर रहेगा। इसलिए कि काफिया और रदीफ देखिएगा हर गज़ल में मैच करेगा कि ज़िंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफ़र तन्हा, अपने साये से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा, रात भर बोलते हैं सन्नाटे, रात काटे कोई किधर तन्हा, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा, हमने दरवाजे तक तो देखा था, हमने दरवाजे तक तो देखा था, फिर न जाने गए किधर तन्हा। तो ये थी गुलजार साहब की एक गज़ल, लेकिन
चूँकि हम गज़लों पर हैं और उर्दू शायरी में गज़लों को लोकप्रिय करने वाले, गज़ल को एक नया उन्वान देने वाले गालिब का नाम ना हो तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, इसलिए एक गज़ल गालिब साहब की कि गालिब की बहुत सारी गज़लें फ़ेमस हैं। गुलजार ने गालिब पर सीरियल बनाया था, तो उसके कारण कुछ एक गज़लें ख़ास तौर से फ़ेमस हो गई, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी गज़लें हैं और केवल एक वही तरीका नहीं है गज़लों को गाने का। जैसे शमशाद बेगम ने गज़ल गाई थी 1953 में, 1953 में एक फ़िल्म आई थी मिर्ज़ा गालिब, जिसमें शमशाद बेगम ने ये गज़ल गाई थी। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो इसको सर्च करें, यूट्यूब में आपको मिलेगा इसका रिकॉर्डिंग। तो गज़ल है कि नुक्ता ची है गमे दिल उसको बताए ना बने। मेरा ख्याल है कि सभी लोग हिंदी उर्दू की बहुत सारी फ्रेजेस से, बहुत सारी शब्दावली से परिचित होंगे, लेकिन कहीं कहीं पर मैं अपने मन को समझाने के लिए कुछ कुछ शब्द एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी। लेकिन नुक्ता ची मतलब नुक्ता चीनी करने वाला, मीन मेख निकालने वाला, क्रिप्स करने वाला, कि नुक्ता ची है गमे दिल उसको बताए ना बने। मेरा महबूब जो है वो मीन मेख निकालने वाला है। गमे दिल कैसे उसे बताऊं कि नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ए जज्बा ए दिल, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर ए जज्बा ए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। गैर फिरता है लिए यूँ तेरे ख़त को कि अगर। तो उर्दू शायरी में एक प्रेम और प्रेमिका के अलावा एक रकीब का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, दुश्मन का, रकीब का, कॉम्पिटिटर का, कि गैर फिरता है लिए यूँ तेरे ख़त को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए न बने। इस नज़ाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, इस नज़ाकत का बुरा हो वो भले हैं तो क्या, हाथ आए तो उन्हें हाथ लगाए न बने। बोझ वो सर पे गिरा है कि उठाए न उठे, काम वो आन पड़ा है कि बनाए न बने। और हासिल गज़ल शेर है मक्ता। मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर अपना नाम डालता है। तो हासिल गज़ल मक्ता है कि इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब। गालिब के काम का बहुत सारा देखेंगे कि वो हमारे जनरल फ्रेजेस में, भाषा में, शब्दावली में एंटर कर चुका है कि इश्क पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने, कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। गालिब के शेर को गुलजार ने अपने एक फ़िल्म के लिरिक्स में भी यूज़ किया है। सतरंगी रे नाम का सॉन्ग था दिल से फ़िल्म का, उसमें ये सॉन्ग शेर यूज़ हुआ है। गालिब के बहुत सारे शेर गुलजार ने ऐसे यूज़ किए हैं। जैसे एक बहुत फेमस नज़्म है जो गुलजार साहब ने लिखी है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, भूपिंदर की गाई हुई। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। भूपिंदर साहब उसके बाद नज़्म पर चले जाते हैं, गालिब की गज़ल अपने शेर के ट्रैक पर चली जाती है। तो गज़ल जो है वो बेसिकली बहुत सारे शेरों को एकत्रित करती हुई, तो हमारा जो शायर है, जो हमारा अजीज़ दोस्त, उसकी एक गज़ल है कि देखो तो उससे कोई भी रिश्ता ही नहीं है, देखो तो उससे कोई भी रिश्ता ही नहीं है, सोचो तो उससे बढ़ के कुछ अपना भी नहीं है। दिखता है मुझे रोज़ मेरे रास्ते में वो, उस तक पहुँचने का मगर रास्ता भी नहीं है। दिखता है मुझे रोज़ मेरे रास्ते में वो, उस तक पहुँचने का मगर रास्ता भी नहीं है। किस कद्र मैं सुनाऊं उसको जुनूं अपना, सुनता है सब मगर वो कुछ सुनता भी नहीं है। उस तक पहुँच के ठहर से जाते हैं सब ख्याल, वो आके मेरे पास तक रुकता भी नहीं है। घिरता है घटा सा वो मेरी कायनात पर, घिरता है वो घटा सा मेरी कायनात पर प्यास बुझे इतना बरसता भी नहीं है। मैं पास आऊं इतनी मुझे ढील है नहीं। खूबसूरती शेर की देखिएगा कि ढील है पास आने की, कसाव है दूर जाने का। रिश्तों में इसका क्या अर्थ है आप समझें कि मैं पास आऊं इतनी मुझे ढील है नहीं, पर दूर जाऊं इतना तो कस्ता भी नहीं है।
जब तक नहीं है मेरा, जब तक नहीं है मेरा मेरी जिंदगी है वो, जब तक नहीं है मेरा मेरी जिंदगी है वो, बन जाए है वो मेरा तो जचता भी नहीं है। बन जाए जो वो मेरा तो जचता भी नहीं है। तो ये थी कुछ एक गज़लें। और गुलजार साहब की जो बहुत फेमस गज़लें हैं, जगजीत साहब की गाई हुई, उनके अलावा कुछ एक बहुत खूबसूरत गज़लें हैं जो शायद उतनी फेमस नहीं हुई। एक एल्बम है दिल पड़ोसी है, उसमें आशा भोसले जी ने गुलजार की गज़ल गाई है। केवल 3 शेर उस गज़ल के, गज़ल लंबी है वैसे लेकिन केवल 3 शेर आपके इंतखाब के लिए, कि मेरे गम तो उठा लेता है गम ख्वार नहीं। दिल पड़ोसी है एल्बम का नाम है, उस के साथ, उस उन्वान के साथ, उस टाइटल के साथ ध्यान रखिएगा, गम ख्वार मतलब गम को ख़त्म करने वाला, गम गलत करने वाला, कि मेरे गम तो उठा लेता है गम ख्वार नहीं, दिल पड़ोसी है मगर मेरा मददगार नहीं। आपके जाने से ये एहसास हुआ है हमको, आपके जाने से ये एहसास हुआ है हमको, जीना मुश्किल ही सही मरना कोई दुश्वार नहीं। जीना मुश्किल ही सही मरना कोई दुश्वार नहीं। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर कि जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, घर में दरवाज़ा तो है पीछे की दीवार नहीं। एक रिश्ता अगर हो उस घर की मानिंद कि जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, उस रिश्ते से बाहर जाने वाले के रोकने के लिए घर में दरवाज़ा तो है, घर में दरवाज़ा तो है पीछे की दीवार नहीं। तो ये थी कुछ एक गज़लें। अब आपका तारुफ करवाते हैं कुछ एक नज़मों से। तो सवाल ये है कि नज़्म क्या है? नज़्म है वो जो बहर फॉलो ना करे, लय में हो, संगीत में हो, लेकिन बहर फॉलो ना करे, मीटर नहीं फॉलो करे। जैसे अंग्रेज़ी का ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, इट फ्लोज, इट गोज़ ऑन। गुलजार साहब कहते हैं कि मैं नज़्में इसलिए लिखता हूँ बिकॉज मुझे एक लंबा सिरा मिलता है अपनी बात पूरी कहने के लिए। 2 लाइनों में, एक मिसरे में, 2 मिसरों में अपनी बात कहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो गुलजार साहब की कुछ एक छोटी छोटी नज़में, जैसे उनकी आवाज़ में आपने सुनी होगी, याद है एक दिन मेरी मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। याद है मेरी मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। गुलजार साहब नज़्म को डिफ़ाइन करते हुए कहते हैं कि नज़्म को कैसे डिफ़ाइन किया जाए। तो कहते हैं कि नज़्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर। मिसरे लाइन, सिंगल लाइन। नज़्म उलझी हुई है सीने में, मिसरे अटके हुए हैं होठों पर, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह, लफ्ज़ कागज़ पे बैठते ही नहीं। लफ्ज़ कागज़ पे बैठते ही नहीं। कब से बैठा हुआ हूँ मैं जानम, सादे कागज़ पे लिख के नाम तेरा। कब से बैठा हुआ हूँ मैं जानम, सादे कागज़ पे लिख के नाम तेरा। बस तेरा नाम ही मुकम्मल है, इससे बेहतर भी नज़्म क्या होगी। नज़्म की पावर को डिफ़ाइन करते हुए गुलजार साहब एक बड़ा अच्छा समा बांधते हैं, एक इमेजरी बांधते हैं कि बस चंद करोड़ों सालों में, नज़्म की पावर क्या है कि बस चंद करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब, और राख उड़ेगी सूरज से, जब कोई चांद न डूबेगा और कोई ज़मीन न उभरेगी, तब ठंडा बुझा एक कोयला सा टुकड़ा ये ज़मीन का घूमेगा, भटका भटका मध्यम खाक सी रोशनी में। भटका भटका मध्यम खाक सी रोशनी में मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज़ पे लिखी एक नज़म, मैं सोचता हूँ उस वक्त
बस चंद करोड़ों सालों में। मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज़ पे लिखी एक नज़म कहीं उड़ते उड़ते सूरज में गिरे तो सूरज फिर से जलने लगेगा। कागज़ पे लिखी एक नज़म कहीं उड़ते उड़ते सूरज में गिरे तो सूरज फिर से जलने लगे। दो बहुत छोटी छोटी नज़में हैं हमारे शायर की कि गुलजार साहब का एक शिकायत है गुलजार साहब को उर्दू शायरी से कि ज़माने तो बदल गए, उर्दू शायरी वही शराब और शबाब में कहीं अटकी रह गई। तो गुलजार साहब कई बार एक ये पॉइंट बनाते हैं कि साइंस, कुछ पेड़, सिगरेट, कार, टेलीफोन, इस टाइप की चीज़ों के बारे में जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का भाग बन गए, हिस्सा बन गए, उनको भी कहीं से अपनी इमेजरी में शामिल किया जाए। तो हमारा शायर कहता है कि तुम्हारे इश्क में इस तरह फंसा और तड़पता हूँ मैं, तुम्हारे इश्क में इस तरह फंसा और तड़पता हूँ मैं कि एसी कार में फंस जाए एक मच्छर जैसे। एसी कार में अगर एक मच्छर फंस जाए तो क्या होगा? ना बेचारा जी पा रहा है, ना निकल पा रहा है, इधर उधर उड़ता, सबको परेशान करता, खुद परेशान होता। कि तुम्हारे इश्क में इस तरह फंसा और तड़पता हूँ मैं कि एसी कार में फंस जाए एक मच्छर जैसे। एक बहुत छोटी सी नज़्म। तो सवाल ये है कि क्या नज़्म की लंबाई छोटी ही होगी? नज़में बहुत लंबी हो सकती हैं, पूरी कहानी हो सकती है। नज़में लिखने वालों ने फैज़ अहमद फ़ैज़ ने, अहमद फ़राज़ ने, चकबस्त ने बहुत लंबी नज़में लिखी हैं जिसको हम हिंदी में खंड काव्य कई बार कहते हैं। एक लंबी स्टोरी, महाकाव्य तो उर्दू में नहीं है कोई, लेकिन खंड काव्य के लेवल तक ज़रूर हैं। तो हमारा शायर जो है वो कुछ और नज़मों से आपका तारुफ़ करवाएगा, गुलजार साहब की कुछ और नज़मों से आपका तारुफ़ होगा। लेकिन उसके पहले मैं आवाज़ देना चाहूँगा एक बहुत वेल ट्रेंड, काफ़ी फेमस नृत्यांगना को, कथक में ट्रेंड नृत्यांगना को, श्री अनुराधा सोलंकी जी को, जो अपने फ़न का एक नज़ारा देंगी आपको, एक रक्सारा देंगी गुलजार साहब की एक नज़्म पर। मैं नज़्म पढ़ूँगा, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है। नज़्म की खूबसूरती आप देखिएगा और अनुराधा जी का नृत्य, रक्स। नज़्म का उन्वान है कितनी गिरहें खोली हैं मैंने। ये गुलजार साहब ने 2010 में विमेंस डे पर लिखी थी। See, this is very impromptu. He is reciting such beautiful ghazals. I am not prepared, no music, so just bear with me. Whatever comes in my mind, I am going to do that. But I am happy to do that. और अभी तक आप सब ने बहुत शांति से सुना है, लेकिन उर्दू शायरी आह और वाह की शायरी है, तो आप आह और वाह करने के लिए स्वतंत्र हैं जी। तो नज़्म का उन्वान है कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। पाँव में पायल, बाह में कंगन, गले में हंसली, कमर बंद छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए गए। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमर बंद छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए गए। और ज़ेवर ज़ेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों से मैं जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह मैं जकड़ी गई। अब छिलने लगे हैं हाथ पाँव और कितनी खराशें उभरी हैं। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी रस्सियाँ उतरी हैं। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें अब बाकी हैं। अंग अंग मेरा रूप रंग, मेरे नक्श नयन मेरे भोले बैन, मेरी आवाज़ों में कोयल की तारीफ़ हुई। मेरी जुल्फ़ शाम मेरी जुल्फ़ रात, जुल्फ़ों में घटा मेरे लब गुलाब। आँखें शराब, गज़लें और नज़में कहते कहते मैं हुस्न और इश्क के अफ़सानों में जकड़ी गई। उफ़, कितनी तरह मैं पकड़ी गई। मैं पूछूं ज़रा
मैं पूछूं ज़रा, आँखों में शराब दिखी सबको, आकाश नहीं देखा कोई? आँखों में शराब दिखी सबको, आकाश नहीं देखा कोई, सावन भादों तो देखे मगर क्या दर्द नहीं देखा कोई? क्या दर्द नहीं देखा कोई? फन की झीनी सी चादर में बुत छीले गए उरियानी के, तागा तागा करके पोशाक उतारी गई। मेरे जिस्म पे फन की मश्क हुई और आर्ट कला कहते कहते संगमरमर में मैं जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह मैं पकड़ी गई। बतलाए कोई, बतलाए कोई, बतलाए कोई, बतलाए कोई, कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें बाकी हैं। उफ, कितनी तरह मैं जकड़ी गई। नज़्मों का दौर शुरू करते हैं। और एक रिवायत है कि जब अदब की बात हो तो शुरुआत होती है कुछ खुदा की बात से, कुछ भगवान की बात से। तो गुलजार का जो संबंध है भगवान से, खुदा से, वो बहुत प्रेम भरा नहीं है। वो थोड़ा सा लड़ता हुआ सा है, थोड़ा सा तंज करता हुआ, टॉन्ट करता हुआ। तो नज़्म आप देखिएगा, खुद समझिएगा कि कहाँ पर तंज है, कहाँ पर मोहब्बत है, कहाँ पर तंज भरी मोहब्बत है। कि नज़्म का उन्वान है एक ज़रा छींक ही दो तुम। टाइटल, उन्वान। नज़्म का उन्वान है कि एक ज़रा छींक ही दो तुम। गुलजार भगवान से कह रहे हैं कि चिपचिपे दूध से नहलाते हैं आंगन में खड़ा करके तुम्हें, चिपचिपे दूध से नहलाते हैं आंगन में खड़ा करके तुम्हें, शहद भी, तेल भी, हल्दी भी, न जाने क्या क्या घोल के सर पे लुढ़काते हैं गिलसियाँ भर के। औरतें गाती हैं जब तेज़ सुरों में मिलकर, पाँव पर पाँव लगाए खड़े रहते हो। ये त्रिभंगी मूर्ति पाँव पर पाँव लगाए खड़े कौन है? ये आप सबको खबर है कि पाँव पर पाँव लगाए खड़े रहते हो एक पथराई सी मुस्कान लिए। बुत नहीं हो, भगवान हो ना, बुत नहीं हो तो परेशानी तो होती होगी। जब धुआं देता लगातार पुजारी भी जलाता है कई तरह के छौंके देकर। एक ज़रा छींक ही दो तुम, एक ज़रा छींक ही दो तुम, तो यकीन आए कि सब देख रहे हो। एक मुसलसल जंग है इंसान और भगवान के बीच। तो गुलजार साहब उस जंग को यूँ तसव्वुर में लाते हैं, कहते हैं कि पूरे का पूरा आकाश घुमाकर बाजी देखी मैंने, काले घर में सूरज रख के। तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। जैसे इंसान और भगवान के बीच में एक शतरंज की बिसात चल रही हो कि काले घर में, रात के घर में, काले घर में सूरज रख के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। मैंने एक चिराग जलाकर अपना रास्ता खोल लिया। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ठेल दिया। मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी, मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। मेरी खुदी को तुमने चंद चमत्कारों से मारना चाहा, मेरी खुदी को तुमने चंद चमत्कारों से मारना चाहा। मेरे एक प्यादे ने तेरा चांद का मोहरा मार लिया। मेरे एक प्यादे, आर्मस्ट्रॉन्ग, मेरे एक प्यादे ने तेरा चांद का मोहरा मार लिया। मौत की शह देकर तुमने समझा था अब तो मात हुई। मौत की शह देकर तुमने समझा था अब तो मात हुई। मैंने जिस्म का खोल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली। मैंने जिस्म का खोल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर तुम अब देखो बाजी, पूरे का पूरा आकाश घुमाकर तुम अब देखो बाजी। तो खुदा क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, एक कल्पना है, एक वहम है। गुलजार साहब कहते हैं
कि बुरा लगा तो होगा ए खुदा तुझे, बुरा लगा तो होगा ए खुदा तुझे, दुआ में जब जम्हाई ले रहा था मैं। दुआ के इस अमल से, रूटीन से, दुआ के इस अमल से थक गया हूं मैं जब से देख सुन रहा हूं तब से याद है मुझको, खुदा जला बुझा रहा है रात दिन, खुदा के हाथ में है सब बुरा भला, दुआ करो। घर के बड़े बुजुर्ग जैसे कहते हैं कि खुदा जला बुझा रहा है रात दिन, खुदा के हाथ में है सब बुरा भला, दुआ करो। अजीब सा अमल है ये एक फ़र्ज़ी गुफ्तगू और एक तरफा, एक ऐसे शख्स से ख्याल जिसकी शक्ल है ख्याल ही सबूत है, ख्याल जिसकी शक्ल है ख्याल ही सबूत है। तो हमारा जो शायर है उसका खुदा से एक दूसरा रिश्ता है। वो झगड़ता था खुदा से और फिर बातें भी करता था, लेकिन यकीन पूरा था, और यकीन ये था कि क्यों लड़ते हो मुझसे इतना यार खुदा, क्यों लड़ते हो मुझसे इतना यार खुदा, कभी जो उसके नुक्कड़ पर एक शाम बिताना चाहूँ तो, कभी जो उसके नुक्कड़ पर एक शाम बिताना चाहूँ तो तुम कितनी हुज्जत करते हो, हुज्जत एक्सक्यूजेस, कभी उठा देते हो अंधड़, बरपा देते हो बरसातें, नहीं अगर कुछ तो नज़ला दे, नहीं अगर कुछ तो उसको ही नज़ला दे, नज़रों से नेहा कर देते हो, नज़ला ज़ुकाम फ्लू, नज़रों से नेहा छुपा देते हो, नहीं अगर कुछ तुम कितनी हुज्जत करते हो, कभी उठा देते हो अंधड़, बरपा देते हो बरसातें, नहीं अगर कुछ तो उसको ही नज़ला दे, नज़रों से नेहा कर देते हो, क्यों लड़ते हो मुझसे इतना यार खुदा, किसी सुबह की धूप अगर मैं घास पे लेट अखबार पढ़ूं तो दुनिया को तुम कितने खून खराबे से भर देते हो, अखबार कि दुनिया को तुम कितने खून खराबे से भर देते हो, हंसी सुहानी बच्चों की खबरों से छीन ही लेते हो और चंद शगुफों से भरमा देते हो सारी दुनिया को, क्यों लड़ते हो मुझसे इतना यार खुदा। कभी काफिये की गुमशुदगी, कभी शेर का मिसरा भूला, काफिया, मिसरा, बहर, ये सब नज़्म गज़ल के भाग हैं, गज़ल के उर्दू कविता के छोटे छोटे भाग हैं, छोटे छोटे भेद हैं लिटरेचर के। कभी काफिये की गुमशुदगी, कभी शेर का मिसरा भूला, एक गज़ल की बहर बिठाने क्या क्या खेल कराते हो, नाजुक सी नज़मों को कितने इम्तिहान करवाते हो, क्यों लड़ते हो मुझसे इतना यार खुदा, क्यों लड़ते हो मुझसे इतना यार खुदा, तेरे रास्ते पर जब मैंने कदम भी नहीं रखा अपना, तेरे रास्ते पर जब मैंने कदम भी नहीं रखा अपना, तुम ही मेरे रास्ते में क्यों अपनी टांग अड़ाते हो, क्यों लड़ते हो मुझसे इतना यार खुदा। तो ये थी कुछ नज़में खुदा भगवान के बारे में। सवाल ये है कि अब खुदा के बाद, भगवान के बाद अब और किसकी बात की जाए। ये प्रिपरेशन करते हुए सवाल था ट्रांजिशन का, तो खुदा के बाद एक ऑब्वियस सा ख्याल जहन में आया कि अब सबसे मुकम्मल ख्याल, मुकम्मल बात जो होगी इसके बाद वो होगी माँ की। तो माँ के बारे में बात करते हैं। उर्दू शायरी उन रंगों से लखनऊ और दिल्ली स्कूल और शराब और शबाब से बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो गुलजार साहब ने एक नज़्म अपनी माँ को भेंट की थी, एक माँ के नज़र, अपनी माँ को समर्पित की थी, एक नज़र की थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड गुलजार साहब की लाइफ के बारे में। उनका जन्म 1936 में हुआ था। 11 साल की एज में, 11 साल की उम्र में छोटे बच्चे रहते हुए उन्होंने दीना नाम का एक कस्बा है पाकिस्तान में, वहाँ से हिजरत की, इंडिया आए, दिल्ली से बम्बई में 1948 से मैकेनिक का काम करना शुरू किया एक दुकान पर। धीरे धीरे शैलेंद्र के विमल मित्र के असिस्टेंट बने। विमल मित्र के असिस्टेंट बनने के बाद एक बार गाने लिखने का चांस मिला। पहला गाना लिखा, मोरा गोरा अंग लई ले, मोहे श्याम रंग दई दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दई दे। तो गुलजार साहब की माँ की मृत्यु गुलजार साहब के बचपन में ही हो गई थी। उन्होंने अपने 5-6 साल की एज में उन्होंने अपनी माँ को कभी देखा नहीं। कोई जहनी याददाश्त हो, कोई हाफिज़ा हो, ऐसा नहीं रहा, कोई याददाश्त हो, ऐसा नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि
माँ को नज़्म करते हुए वो कहते हैं, तुझे पहचानूंगा कैसे, तुझे पहचानूंगा कैसे, तुझे देखा ही नहीं, ढूंढा करता हूँ तुम्हें अपने ही चेहरे में कहीं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी माँ सी हैं, लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी माँ सी हैं, यूं तो लबरेज हैं पानी से मगर प्यासी हैं। कान में छेद है पैदाइशी आया होगा, तूने मन्नत के लिए कान छिदाया होगा। सामने दांतों का वक्फा है, एक दांत टेढ़ा, सामने दांतों का वक्फा है तेरे भी होगा, एक चक्कर तेरे पाँव के तले भी होगा। जाने किस जल्दी में थी, जाने किस जल्दी में थी, जन्म दिया दौड़ गई, क्या खुदा देख लिया था कि मुझे छोड़ गई। जाने किस जल्दी में थी कि जन्म दिया दौड़ गई, क्या खुदा देख लिया था कि मुझे छोड़ गई। मेल के देखता हूँ मिल ही जाए तुझसे कहीं, मिला के देखता हूँ, मेल के देखता हूँ मिल ही जाए तुझसे कहीं। तेरे बिन ओपरी लगती है मुझे सारी ज़मीं, तुझे पहचानूंगा कैसे तुझे देखा ही नहीं, तुझे पहचानूंगा कैसे तुझे देखा ही नहीं। माँ का ना होना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है किसी के भी जीवन में, और माँ के होते हुए भी माँ से दूर होना एक दूसरी बड़ी ट्रेजेडी है जीवन में। तो हमारा मरहूम शायर कहता है, जस्ट इमेजिन दोज डेज जब घरों पर छतों पर पापड़ बना करते थे, छतों पर बच्चे खेला करते थे। वो दौर शायद बहुत पुराना नहीं लेकिन बहुत पुराना है कि गए दिनों की धूप, पुराने दिनों की धूप में गए दिनों की धूप जो कच्चे पापड़ छत पर सूख रहे थे, गए दिनों की धूप जो कच्चे पापड़ छत पर सूख रहे थे। याद है चुपके से जब मैंने एक को मुंह में डाल लिया था, देख के माँ ने हंसते हंसते मेरा माथा चूम लिया था। याद है चुपके से जब मैंने एक को मुंह में डाल लिया था, देख के माँ ने हंसते हंसते मेरा माथा चूम लिया था। उस दिन की यादों की गर्मी, उस दिन की यादों की गर्मी आज तलक जिंदा रखे है, वरना मैं तो जाने कब का लिखी जा चुकी कॉपी जैसा किसी पुराने और अंधेरे, लिखी जा चुकी कॉपी जैसा किसी पुराने और अंधेरे ताक के ऊपर पड़ा हुआ हूँ। माँ की यादों की गर्मी है आज भी मुझको हंसता देखे, वरना कितना रोया हूँ कोई क्या जाने, वरना कितना रोया हूँ कोई क्या जाने। हाँ लेकिन माँ से ना कहना, हाँ लेकिन माँ से ना कहना, उसके पीछे मैं रोया था।